हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 साइंस का वन शॉट। सारे चैप्टर से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन और वसा के रूप में, या मंड और शर्करा के रूप में, विटामिन और खनिज के रूप में, या केवल शर्करा के रूप में। क्या पूछा जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड और स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन, ठीक है, तो किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन की कुछ बूंद डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। नीला काला हो जाएगा तो इससे कौन सा टेस्ट, किस चीज़ का पता चलता है? प्रोटीन का पता चलता है कि इसमें प्रोटीन है, या वसा का पता चलता है, या मंड का, या विटामिन का। तो आयोडीन टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि आयोडीन टेस्ट वसा, आयोडीन टेस्ट सॉरी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट में होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। ठीक है, और आयोडीन की कुछ बूंद जब डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? अगर कार्बोहाइड्रेट है तो नीला काला हो जाएगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो नीला काला नहीं होगा। ये क्या? मंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का जो उपयोग है किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जिसके लिए किया जाता है, इसका परीक्षण के लिए? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, या प्रोटीन का। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल का उपयोग हम लोग करते हैं प्रोटीन का परीक्षण के लिए। ठीक है, प्रोटीन का परीक्षण के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट। प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कागज पर तेल, तेल का पारभासी जो होता है, ट्रांसलूसेंट, धब्बा लग जाना, ठीक है, किस पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है? ठीक है, ये भी एक टेस्ट है। हम लोग जब बाजार से समोसे, लिट्टी खरीद के लाते हैं तो देखते हैं कि पेपर में, जिस पेपर में देते हैं उस पेपर में कुछ दाग धब्बे लग गए हैं, और वो ऐसे होते हैं, इन कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं है आर पार। उस पेपर से अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड यानी स्टार्च, और सेकेंड है वसा, प्रोटीन या रेसे। तो हम लोगों ने मंड का जो परीक्षण है उसमें क्या आयोडीन का यूज़ किया था? वसा। इसका राइट आंसर होगा वसा। ठीक है, यानी फैट। यानी जिस चीज़ पे इस तरह के धब्बे दिखेंगे, धब्बे दिखेंगे जब समोसे को आप लाएंगे पेपर में, जब उसको दबाएंगे तो उसमें जो है वसा, वसा के बारे में पता चलेगा कि इस चीज़ में वसा है कि नहीं है, ऑयली होगा वो चीज़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यानी मुख्य रूप से, यानी कौन सा है इनमें से जो हमें पोषक तत्व देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और पानी, और विटामिन और रेसे, कौन सा? तो हाँ, मुख्यतः जो देता है हमें ऊर्जा मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है पोषक तत्व से। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर वर्क भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? वसा युक्त भोजन को कहा जाता है, या विटामिन युक्त भोजन को, प्रोटीन युक्त भोजन को, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को? वसा युक्त भोजन लेने से क्या होता है? हमारे बॉडी में फैट का लेवल बढ़ता है। विटामिन युक्त भोजन, विटामिन काफ़ी अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन, यस, क्योंकि हमारा बॉडी प्रोटीन से मिलके, प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारी जो आँख है और हमारा जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी की आवश्यकता होती है, या विटामिन सी की आवश्यकता होती है, विटामिन डी, या विटामिन ए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हड्डियों और दांतों के बारे में पूछ रहा है। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को की मदद कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए करता है, विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन ए? तो हमारे जो दांत हैं और हड्डी हैं उन्हें, उसको बनने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कैल्शियम जो पाया जाता है विटामिन डी में पाए जाते हैं, और विटामिन डी का मुख्य सोर्स क्या है? सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है? कौन सा बीमारी है? बेरी बेरी, रिकेट्स, या स्कर्वी, या रतौंधी? किस बीमारी में होता है तो दांतों से खून आता है? तो वो स्कर्वी होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, रिटेक्स जो है विटामिन डी की कमी से होती है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन में जो है आयरन की कमी, लोहा यानी आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
जिसमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, ठीक है, वीकनेस लगने लगता है। तो गाइडर है, तो ये घेंगा गले में होती है, ये नहीं होगा। एनीमिया, हाँ, खून की कमी। जब आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी तो आप काफ़ी सुस्त हो जाएंगे, काफ़ी वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया। रिटेक्स जो होता है ना, रिटेक्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होती है, बेरी बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अध्याय 3 से लिया गया है, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नेचुरल फाइबर है? क्या नायलॉन नेचुरल फाइबर है, पॉलिस्टर, सूती या कपास या एक्रिलिक? कपास या सूती जो है ये नेचुरल फाइबर है, ठीक है, इसे पौधों से प्राप्त किया जाता है, बाकी सारा आर्टिफिशियल है। एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल बताने कह रहा है, यानी जंतु तंतु कौन सा है इनमें से? जंतु तंतु कौन सा है? एनिमल फाइबर, ठीक है, कौन सा है एनिमल फाइबर? कपास और जूट। कपास और जूट एनिमल फाइबर नहीं हो सकता क्योंकि ये पौधों से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम, हाँ, ऊन हमें किससे? भेड़ से प्राप्त होता है, और रेशम कीड़े से, तो ये एनिमल फाइबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नायलॉन और पॉलिस्टर ये आर्टिफिशियल है, और पटसन भी पौधे से प्राप्त होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम का धागा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्या भेड़ के बालों से रेशम का धागा निकलता है, या रेशम कीट के कोकून से, कपास के पौधे से, या पटसन के तने से? तो रेशम का धागा जो प्राप्त होता है ये रेशम कीट के कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से, ठीक है। कोकून एक स्टेज होता है कीड़े में, तो उस स्टेज में प्राप्त होता है, ठीक है, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कपास के जो पौधे होते हैं उगाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी और गर्म जलवायु, जलोढ़ मिट्टी और ठंडी जलवायु, रेतीली मिट्टी और अल्प वर्षा, या लाल मिट्टी और शुष्क जलवायु? तो कपास के लिए जो है ज़रूरी है सबसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इस चैप्टर में जो है वन शॉट जो लिया गया है सारे MCQ को क्लास 6 साइंस में से सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। तो ये काली मिट्टी होगा और गर्म जलवायु होगा, ऑप्शन ये होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है, कपास के बीजों से कपास को हाथों द्वारा मशीनों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कताई, कपास ओटन, बुनाई या बंधाई? इसे कहते हैं कपास ओटन, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटन कहते हैं, कपास ओटन। इसमें हाथों के द्वारा कपास के बीजों से उसके इसको अलग किया जाता है, उनकी रुई को अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ठीक है, पटसन तंतु पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन जो है फूल से प्राप्त होता है, फल से होता है, तने से या जड़ से? तो पटसन जो प्राप्त होता है तो पटसन तने से प्राप्त होता है, पटसन जूट पटसन तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखों से धागा यानी यान बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? बुनाई, कताई, ओढ़ना या रंगाई? क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा, क्या होगा? 17 का बी होगा, कताई, इसको कहते हैं स्पाइनिंग कहलाती है, क्या। क्वेश्चन नंबर 18 है, कताई के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सरल सतत और औजार कौन सा है? लूम है, या चरखा, यादकली है, सुई है, या ओटनी है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कताई के लिए जो इस्तेमाल होने वाला कताई के लिए इस्तेमाल होने वाला क्या है? एक सरल और सतत औजार क्या है? तो वो चरखा, यादकली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 19 है, धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धागों का दो सेट एक जगह व्यवस्थित करके जो बनाया गया उसको बुनाई कहते हैं, बंधाई कहते हैं, कताई कहते हैं, या ओटनी कहते हैं? तो इसे कहते हैं बुनाई। इसे क्या कहते हैं? बुनाई करते हैं, दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोजा या स्वेटर बनाने में किस तकनीक का उपयोग होता है जहाँ एक ही धागे से पूरा वस्त्र बनाया जाता है? कौन सा? बुनाई, बंधाई, कताई, या ओटना? क्या होगा? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोजा और स्वेटर। आप लोगों ने तो मोजा पहना होगा ना, मोजा और स्वेटर। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो निठी लेकर के खुद बनाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुनाई कहा जाता है, कंधाई कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बंधाई कहा जाता है, यानी नीटिंग का इस्तेमाल करके तो बनाया जाता है। उसके बाद अध्याय 4 है, वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, जिन पदार्थों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है यानी लस्टर होती है उसे क्या कहते हैं? अवधातु कहते हैं, धातु कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, या प्लास्टिक कहते हैं? तो उसको धातु कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह से सोल्यूबल होता है, यानी घुल जाता है? कौन सा पदार्थ है इनमें से, ठीक है, जो सोल्यूबल होता है? चॉक पाउडर, या चॉक पूरी तरह से घुल जाता है पानी में, या रेत, या चीनी, या लकड़ी का बुरादा? आप देखे होंगे कि चीनी का जो हम लोग शरबत पीते हैं तो चीनी पानी में पूरी तरह से कंप्लीटली घुल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सरसों का तेल या केरोसिन का तेल पानी में मिलाने पर क्या होगा? क्या पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, या पानी के ऊपर एक अलग परत बना लेगा, या बढ़ने के नीचे बैठ जाएगा, या पानी का रंग बदल देगा लेकिन घुलता नहीं है? तो ये एक अलग परत बना लेता है। क्या करता है? ये अलग परत बना लेता है। आपने कभी भी तेल को जब पानी के ऊपर डालते हैं तो देखेंगे कि पानी के ऊपर वो एक परत लेयर बना लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके क्या करें? यानी एक एक साइड से दूसरी साइड जो है आराम से देख सकते हैं। जैसे कि कोई कांच है, ठीक है, ठीक, और प्लास्टिक, जो वाइट कलर के जो प्लास्टिक आते हैं वो, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पारदर्शी कहा जाता है। और अपारदर्शी में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अपारदर्शी में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और पारभासी में हल्का हल्का दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांच और साफ पानी किस प्रकार का पदार्थ का उदाहरण है? इसी को तो बात बताए थे, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर देखा तो जा सकता है पर स्पष्ट रूप से नहीं। ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे देखा तो जा सकता है स्पष्ट रूप से नहीं? तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पारभासी, ट्रांसलूसेंट। पारदर्शी जिसे देखा जा सकता है, और अपारदर्शी जिसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज़, ऑयल पेपर किसका उदाहरण है? ऑयल पेपर में क्या होता है? वो कंप्लीटली नहीं दिखेगा, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखेगा, थोड़ा थोड़ा, उसे कहेंगे पारभासी, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में तैर सकता है? क्या लोहे की कील पानी में तैर सकता है? पत्थर का टुकड़ा, ये भी डूब जाएगा। सूखी पत्ती को जब भी हम पानी में डालते हैं या पानी के ऊपर छोड़ देते हैं तो ये सूखने क्या करता है? ये तैरने लगता है। बाकी तांबे के तार है, लोहे का टुकड़ा है, ये डूब जाएगा, ये तैरेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो है जो सामान होती है, चीज़ें होती हैं, उसको अलग अलग क्यों रखते हैं? उन्हें सुंदर बनाने के लिए, या उनकी पहचान और गुणों का अध्ययन करने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए, या उन्हें छुपा कर रखने के लिए? तो उनकी पहचान करने के लिए कि वो किस टाइप का पदार्थ है, क्या वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम किसका उदाहरण है? लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम किसका एग्जाम्पल है? क्या गैस का एग्जाम्पल है, या अधातुओं का एग्जाम्पल है, धातुओं का एग्जाम्पल है, या पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है? तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की गुण होती है, जब इसे गिराया जाता है या इसमें मारा जाता है तो एक साउंड निकलती है, यानी ये क्या है? धातु है। इसी के साथ आज हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं गाइस। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और थैंक यू सो मच।